बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली बार बार कड़क रही थी। पेड़ हिल रहे थे, टहनियाँ टूट रही थी। पेड़ पर चिड़िया रानू, उसके पति बल्लू जी और उनके 3 बच्चे गुड़िया, मिंटू और चिंटू रहते थे। बल्लू जी, बाहर मत जाओ, मौसम बहुत खराब है। बच्चों के लिए खाना लाना जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बल्लू खाने की तलाश में चला जाता है। रानू उदास होकर देखती है। पापा इस तेज तूफान में कहाँ गए बच्चों, पापा हम सबके लिए खाना लाने गए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। तूफान तेज हो जाने की वजह से पेड़ की डाली गिरती है और घोंसला टूट जाता है। अरे, हमारा घर टूट गया, जल्दी बाहर आओ बच्चों। हमें डर लग रहा है। मत, मेरे पीछे उड़ो। रानू बच्चों को पास की टहनी पर सुरक्षित ले जाती है। घर टूटने के बाद मदद की तलाश में रानू कौवा राजा के घर जाती है। कौवा राजा, दरवाजा खोलो। कौवा राजा, मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़ी देर हमें अपने घर के अंदर रहने दो। कौवा राजा, दरवाजा खोलो। कौवा राजा। अरे, इतने तेज तूफान में कौन दरवाजा पीट रहा है? अरे सुनो जी, उठकर जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। ये तो बहुत गहरी नींद में है, मुझे ही जाना पड़ेगा। काजरी बहुत चालाक और चतुर थी। काजरी दरवाजा खोलती है। काजरी बहन, हमारा घर इस तूफान में टूट गया है, क्या आप हमें अपने घर में रहने देंगी? रानू, मेरा घर भी भीग रहा है, जगह भी कम है, माफ़ करना। ठीक है बच्चों, चलो कहीं और चलते हैं। रानू बच्चों को लेकर अगले पड़ोसी के पास गई। राजन भैया, दरवाजा खोलो। राजन भैया, हमारी मदद करो, तूफान में मेरा घर टूट गया है। अरे बच्चियों, जल्दी अंदर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजन भैया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने और बल्लू ने कितनी बार मेरी मदद की है। वैसे बल्लू कहाँ है? वो खाने की तलाश में बाहर गए हैं। इस तेज हवा में राजन भैया के घर की छत उड़ जाती है। पानी अंदर आने लगता है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। राजन भैया, अब क्या करें? चिंता मत करो, हम पेड़ राजा के पास चलेंगे, वहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। बल्लू जब अनाज लेकर घर वापस आता है, अरे हमारा घर टूट गया। रानू, बच्चों, कहाँ हो तुम? कोई जवाब दो। मुझे लगता है रानू और बच्चे कहीं और चले गए होंगे। मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि तूफान और तेज हो जाए। बल्लू अपने परिवार की तलाश में तोता भैया के पास जाता है और उनसे अपने परिवार के बारे में पूछता है। तोता भैया, ओ तोता भैया, क्या हुआ बल्लू? मेरी रानू और बच्चों को देखा है? तोता भैया, नहीं, पर शायद कौवा राजा को पता हो तुम्हारे परिवार के बारे में। बल्लू कौवा राजा के पास जाकर पूछता है। दरवाज़ा खोलो कौवा राजा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। काजरी बहन, मेरा घर इस तूफान में टूट गया है। क्या आपको पता है मेरा परिवार किस दिशा में गया है? मैंने तुम्हारे परिवार को इस दिशा में जाते देखा था। बल्लू उस दिशा में अपने परिवार को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। सब मिलकर पेड़ राजा के पास पहुंचते हैं। जागो पेड़ राजा, जागो, हमारी मदद करो। क्या हुआ बच्चों? पेड़ राजा, हमारे घर तूफान में टूट गए हैं, हमें थोड़ी देर अपने पास रहने दो। मेरी शाखाएं तुम्हारी छत है, आओ सुरक्षित रहो।
राजन भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं बल्लू जी को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है बेटी, पर अपना ध्यान रखना। रानू ने बच्चों को राजन भैया के पास छोड़ दिया और खुद तूफान में बल्लू को ढूंढने निकल पड़ी। बल्लू जी, कहाँ हो आप? तूफान और तेज हो रहा है। पता नहीं रानू और बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। बल्लू जी, कहाँ हो आप? ये तो मेरी रानू की आवाज है। अरे वो रही रानू। रानू, मैं यहां हूं। रानू, मैं यहां हूं। जी, बल्लू जी, कहाँ हो आप? रानू, मैं यहां हूं। जब मैं बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आया तो हमारा घर टूटा हुआ था। जब तुम सब मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सबको ढूंढने के लिए निकल गया। बल्लू जी, घर टूटने के बाद मैं बच्चों को लेकर राजन भैया के पास चली गई थी और इस तूफान में उनका भी घर टूट गया था। फिर तुम सब कहाँ गए और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सुरक्षित हैं पेड़ राजा के पास। चलो वहां चलते हैं। मम्मी पापा आप आ गए? अच्छा हुआ रानू और बल्लू तुम दोनों आ गए। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे थमने लगा। पेड़ की शाखाओं से सुनहरी धूप झांकने लगी। सबने मिलकर चैन की सांस ली और फिर सबने मिलकर पेड़ राजा को धन्यवाद किया। हमें इस तूफान में सुरक्षा देने के लिए आपका धन्यवाद पेड़ राजा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने भी मुझे कितनी बार कटने से बचाया है। और फिर सबने मिलकर नया घर बनाया। परिवार, दोस्ती और प्रकृति का सहारा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यही सीख है बच्चों, मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। अब हम सब मिलकर नया घर बनाएंगे। बल्लू जब अनाज लेकर घर वापस आता है अरे हमारा घर टूट गया। रानू, बच्चों, कहाँ हो तुम? कोई जवाब दो। मुझे लगता है रानू और बच्चे कहीं और चले गए होंगे। मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि तूफान और तेज हो जाए। बल्लू अपने परिवार की तलाश में तोता भैया के पास जाता है और उनसे अपने परिवार के बारे में पूछता है। तोता भैया, ओ तोता भैया, क्या हुआ बल्लू? मेरी रानू और बच्चों को देखा है? तोता भैया, नहीं, पर शायद कौआ राजा को पता हो तुम्हारे परिवार के बारे में। बल्लू कौआ राजा के पास जाकर पूछता है। दरवाजा खोलो कौआ राजा, जल्दी दरवाजा खोलो। गाजरी बहन, मेरा घर इस तूफान में टूट गया है। क्या आपको पता है मेरा परिवार किस दिशा में गया है? मैंने तुम्हारे परिवार को इस दिशा में जाते देखा था। बल्लू उस दिशा में अपने परिवार को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। सब मिलकर पेड़ राजा के पास पहुंचते हैं। जागो पेड़ राजा, जागो, हमारी मदद करो। क्या हुआ बच्चों? पेड़ राजा, हमारे घर तूफान में टूट गए हैं। हमें थोड़ी देर अपने पास रहने दो। मेरी शाखाएं तुम्हारी छत है। आओ, सुरक्षित रहो। राजन भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं बल्लू जी को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है बेटी, पर अपना ध्यान रखना। रानू ने बच्चों को राजन भैया के पास छोड़ दिया और खुद तूफान में बल्लू को ढूंढने निकल पड़ी। बल्लू जी, कहाँ हो आप? तूफान और तेज हो रहा है। पता नहीं रानू और बच्चे किस हाल में होंगे।
मुझे जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। बल्लू जी, कहाँ हो आप? ये तो मेरी रानू की आवाज है। अरे वो रही रानू। रानू, मैं यहाँ हूँ। रानू, मैं यहाँ हूँ। जी, बल्लू जी, कहाँ हो आप? रानू, मैं यहाँ हूँ। जब मैं बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आया तो हमारा घर टूटा हुआ था। जब तुम सब मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सबको ढूंढने के लिए निकल गया। बल्लू जी, घर टूटने के बाद मैं बच्चों को लेकर राजन भैया के पास चली गई थी और इस तूफान में उनका भी घर टूट गया था। फिर तुम सब कहाँ गए और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सुरक्षित हैं पेड़ राजा के पास। चलो वहां चलते हैं। मम्मी पापा आप आ गए? अच्छा हुआ रानू और बल्लू तुम दोनों आ गए। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे थमने लगा। पेड़ की शाखाओं से सुनहरी धूप झांकने लगी। सबने मिलकर चैन की सांस ली और फिर सबने मिलकर पेड़ राजा को धन्यवाद किया। हमें इस तूफान में सुरक्षा देने के लिए आपका धन्यवाद पेड़ राजा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने भी मुझे कितनी बार कटने से बचाया है। और फिर सबने मिलकर नया घर बनाया। परिवार, दोस्ती और प्रकृति